तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी में एनसीईआरटी के आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी वो न्यूमेरिकल जो कि पूरे के पूरे पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। आइए देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, और इसी फॉर्मूले पे आज के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 10 kg है, व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको ये बताना है कि उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी। कहने का मतलब मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड, और यहाँ से 6 मीटर की हाइट पर मान लीजिए यहाँ कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 6 मीटर की हाइट पर। ये हाइट कितनी है, 6 मीटर। 6 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है तो इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी आपको ये बताना है। तो अब आप जानते हैं कि इस केस में बॉडी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। बॉडी के अंदर उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि जब इस ऑब्जेक्ट को इस ग्राउंड से उठा के यहाँ पे रखा होगा हमने तो उसके अंदर कुछ वर्क किया होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से यहाँ पे ला के रखने पे कुछ वर्क किया गया, और वो वर्क इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वही पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जी की वैल्यू दे रखी है, बहुत आसान है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोग देख के आए क्या होता है, mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh। मास आपको दे रखा है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट दे रखा है 6 मीटर। मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, 98 इंटू 6, यानी 6 8 ज़ा 48, 4 6 9 ज़ा 54, यानी 588 जूल। यानी एक ऑब्जेक्ट जो कि ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पर रखा हुआ है और उसका मास अगर 10 kg हो तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, 588 जूल। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास इस वक्त कितनी एनर्जी है, 588 जूल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg इज एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 kg है, वो ग्राउंड से कुछ हाइट पर है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की कितनी है, 480 जूल है। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब आपको वो हाइट बतानी है कि जिस हाइट पर वो ग्राउंड से रखा हुआ है। मान लीजिए ग्राउंड है, फिर से वैसे ही फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कि मास कितना दे रखा है उसका, 12 kg दे रखा है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये भी बता दिया कि इसके अंदर एनर्जी कितनी है, 480 जूल की एनर्जी है। अब आपको हाइट बताना है कि अगर इसके अंदर 480 जूल की एनर्जी है और इसका मास 12 kg है तो किस हाइट पर होगा ग्राउंड से। तो बहुत आसान है, देखिए मास कितना दे दिया, 12 kg दे दिया, और एनर्जी दे दिया कितना, 480 जूल, यानी पोटेंशियल एनर्जी पहले से बता दिया। जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। आप फॉर्मूला जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू क्या होता है, mgh। U की वैल्यू पहले ही दे दी, मास भी दे दिया है, G भी आपको पता है, और H आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो H कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 48/12, यानी 12 4 ज़ा, यानी हाइट कितनी आ गई, 4 मीटर। यानी अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना हो, 12 kg हो, और वो 4 मीटर की हाइट पर आप ग्राउंड से उसको रख दें तो उसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी, 480 जूल, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो।